अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भयो कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। 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 इस प्रकार की भावना हर आत्मार्थी व्यक्ति के मन में प्रत्येक पल चलती रहती है। जो भी जीव किसी भी रूप में शास्त्राभ्यास से जुड़ा हुआ है, हर पल वह सोचता है कि मेरी भी वही दशा हो जो आज जिनेंद्र देव की दशा है, जहाँ परमानंद शाश्वत सुख है, वही दशा मुझे भी प्राप्त करनी है। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि प्रत्येक जीव को उसका उपाय भी पता है। प्रत्येक पाठ के अंत में, प्रत्येक प्रवचन के अंत में, कोई भी कक्षा के अंत में, बाल बोध वितरा विज्ञान आदि के पाठ हो, सबके अंत में ये बात कही गई है कि हम सभी आत्मानुभूति करके अपना कल्याण करें। और सभी को पता है कि आत्मा को पहचान कर, उसमें रमण कर, उसको जानकर ही हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। परंतु आज तक हमने उस सच्चे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उस आत्मानुभूति का सच्चा स्वरूप हम नहीं जान पाए। और दादा ने इस विषय के ऊपर बहुत ही सुंदर लेख निबंध तत्वज्ञान पाठमाला में लिखा है, आत्मानुभूति और तत्व विचार, जिसके आधार पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते ही दादा ने सबसे पहले जो दो मुख्य चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, वह है सुख क्या है और मैं कौन हूँ। सबसे मूलभूत प्रश्न जो इस जीव के मन में चलते हैं, उनका उत्तर है आत्मानुभूति। सुख क्या है? तो कहते हैं आत्मानुभूति की जो दशा है उसका नाम सुख है। मैं कौन हूँ? तो कहते हैं मैं आत्मा हूँ। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आत्मानुभूति है। और तत्व विचार कैसे जोड़ा? तो कहा आत्मानुभूति की जो प्रारंभिक दशा है, जो शुरुआत फर्स्ट स्टेज है आत्मानुभूति की, वही तत्व विचार है। किंतु इसमें भी इतना बड़ा ट्विस्ट आगे जाके ऐसा लिखा है कि तत्व विचार जो आत्मानुभूति की आरंभिक दशा है, उसका उल्लंघन करके ही आत्मानुभूति को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि तत्व विचार में विचार है, विकल्प हैं, और जब भी आत्मानुभूति करनी होती है वो समस्त प्रकार के विकल्पों से रहित होती है। किसी प्रकार के विकल्प की आत्मानुभूति में कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आत्मानुभूति मतलब क्या? एकमात्र आत्मा आत्मा आत्मा। तत्व विचार में भी तत्वों को तो जानना ही है, हेगे उपादेय पदार्थों को जानना ही है, संसार कारण आश्रय बंध को जानना ही है। तो जब आत्मानुभूति की बात हो रही है तो उसमें इन सब चीज़ों को क्या काम? तो कहा कि जो तत्व विचार है उसका भी उल्लंघन करके जो दशा प्रकट होती है, उसी का नाम आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति की इतनी प्यारी परिभाषा दादा ने दी है। कहते हैं अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति को ही आत्मानुभूति कहते हैं। दो मुख्य शब्द कहे यहाँ पे, अंतरोन्मुखी वृत्ति और आत्म साक्षात्कार की स्थिति। मतलब किसी स्थिति का नाम आत्मानुभूति होता है। अब वो स्थिति क्या है? तो सबसे पहले बोला अंतरोन्मुखी वृत्ति। मतलब कोई और आके हमें याद नहीं दिलाएगा कि भैया तुम्हें आत्मानुभूति करनी है, अपना कल्याण करना है। अंतरोन्मुखी, अपने अंदर उन्मुख होना पड़ेगा, अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं जीव तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो जानने के बाद ही आत्मानुभूति हो सकती है। दूसरी अवस्था क्या कही? आत्म साक्षात्कार की स्थिति। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या? कि पर पदार्थों से अपनी दृष्टि को हटाकर एकमात्र अपनी आत्मा में दृष्टि लाना, वही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। यहाँ दिक्कत ये नहीं है कि जीव को आत्मानुभूति का स्वरूप नहीं पता। दिक्कत ये है कि जीव को ये नहीं पता कि वह भूल क्या कर रहा है। एक बच्चे का मानो कल एग्ज़ाम है और आज दिन भर वो खेल में लगा हुआ है, उसका लक्ष्य उस खेल की तरफ है, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा? उसका ध्यान ही नहीं जाएगा।
उसी प्रकार इस जीव का निरंतर पर लक्ष्य की ओर दृष्टि है, पर पदार्थों की ओर दृष्टि है, तो आत्मा की ओर वो कैसे दृष्टि करेगा, आत्मा के उन्मुख वो कैसे होगा। आत्मा की उन्मुख होने के लिए, उस आत्मानुभूति को करने के लिए पहले पर से दृष्टि हटानी पड़ेगी। पर पदार्थ से दृष्टि नहीं हटेगी तो आत्मानुभूति किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। आत्मा की बात करते आगे दादा कहते हैं कि आत्मा ज्ञान तत्व का ग्राहक है। ग्राहक मतलब ग्रहण करने वाला है। आत्मा सम्यक ज्ञान परिणति का उत्पादक है। छेड़ाला में क्या बोला है, पर द्रव्यन ते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में ब्रह्मन ग्रहो शुत शोध। मतलब पर द्रव्यन में प्रीति करिए जीव ने तो संसार में घूम रहा है। पर द्रव्यों से जब तक इसकी प्रीति नहीं हटेगी तब तक कैसे अपनी आत्मा में लीन होगा। उन प्रद्रव्यों से प्रीति हटाने के बाद ही आत्मानुभूति की दशा प्रकट हो सकती है। और क्या बोला दादा ने, कहते हैं जानने वाला भी स्वयं आत्मा है, जो जानने में आता है वह भी आत्मा है, और जो ज्ञान मात्र है वह भी आत्मा है। मतलब अलग अलग आत्मा की दशा नहीं है, ये अभेद रूप एक अखंड आत्मा होता है। ये तो सिर्फ उसके अनंत गुण हैं। किसी ने हमें बोला तुम तो अच्छा गाते हो, तुम तो कितने अच्छे डांस करते हो, कितना अच्छा पढ़ते हो, तो हम उसमें ऐसे फूल जाते, वाह यार मेरी तारीफ कर दी। अरे तू आत्मा है, तेरे अंदर अनेक गुण हैं, अनंत गुण हैं जीव के अंदर। ऐसे अनंत गुणों का तू स्वामी है, उसको नहीं पहचान के संसार में घूम रहा है, संसार में भटक रहा है, तो कैसे आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। वो आत्मानुभूति ही हमें मोक्ष तक ले जाएगी, सच्चे सुख का मार्ग बताएगी, वो हमें जानना है। आदरणीय संजीव जी भाई साहब कहते हैं सिद्ध समान सुख यदि संसार अवस्था में कहीं है तो वह एकमात्र आत्मानुभूति की दशा में ही है। सिद्धों के समान सुख और संसार में मिल रहा है, किस दशा में मिल रहा है, आत्मानुभूति की दशा में मिल रहा है। ये जीव कहता है भैया आत्मानुभूति हमसे नहीं हो सकती, इतनी कठिन है, शास्त्र अभ्यास करना पड़ेगा ये। अरे कठिन इसलिए है क्योंकि अभी तक हुई नहीं है। जिस दिन हो जाएगी ना तो अनंत आनंद में जीवन बिताएगा अपना। दादा ने क्या लिखा है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मतलब मैं ज्ञान और आनंद से भरपूर हूँ। आत्मानुभूति कुछ और आनंद कुछ और, ऐसा नहीं है। आत्मा आनंद में है और जो आनंद में है वह आत्मा है। छोटे मोटे संसार के सुखों से जो हम सुखी हो जाते हैं तो एक बार सोचो जो अनंत आनंद उस आत्मा में है, जो शाश्वत सुख उस आनंद में है, वो हम प्राप्त करेंगे तो हमारी कैसी दशा होगी। एक सबसे बड़ा जो हमारे रास्ते का कांटा है आत्मानुभूति करने में वो है इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करना, इंद्रियों में लीन रहना। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिल गए, अच्छा अच्छा खाने मिल गया, बढ़िया मूवी देखी, खुश हो गया ये जीव। अरे ये जो आत्मानुभूति वो इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय आनंद मिलता है इस आत्मानुभूति में। इंद्रियां ही तो है जो संसार में भरमा रही है। एक बार इंद्रियों से दूर कर लिया, एक बार इंद्रियों को छोड़कर अपनी आत्मा में रमण कर लिया, तब ये जीव जानेगा कि आनंद का अपार भंडार है हमारी ये आत्मा। इस आत्मा तक पहुंचने का जो हमने उपाय बोला वो बोला तत्व विचार। अभी तत्व विचार और आत्मानुभूति का कैसा संबंध है, हम कैसे आत्मानुभूति और तत्व विचार को जोड़ते हैं वो हम देखते हैं। इसके लिए तत्व विचार की परिभाषा बताई है, उक्त प्रयोजन मतलब आत्मानुभूति का जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि हेतु जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। पहला हिस्सा ये परिभाषा का मतलब संसार में यदि कुछ जानना मात्र है, सिर्फ जानना मात्र, ग्रहण करना नहीं कहा यहाँ पे, सिर्फ जानना अगर किसी चीज़ को है तो वो तत्व है। टोडरमल जी कहते हैं अपनी पीठिका में कि मंद से मंद बुद्धि जीव भी कोई ना कोई कार्य करता है तो वो किसी प्रयोजन से ही करता है। तो संसार में यदि कोई प्रयोजन है किसी चीज़ को जानने का तो वो मात्र तत्व हैं। इन तत्वों को जानोगे तब जान पाओगे कि आश्रय बंध संसार का कारण है, तब जान पाओगे संबंध निर्जरा मोक्ष मोक्ष का कारण है। अगर इनको नहीं जानोगे तो कैसे पहचानोगे आत्मानुभूति क्या है, कैसे पहचानोगे तत्व विचार क्या है। पहला हिस्सा तो ये हुआ। उसके बाद क्या बोला, तथा उनके संबंध में, मतलब जो प्रयोजनभूत तत्व है ना उनके संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न ही तत्व विचार है। एक बहुत ज़रूरी बात बोली यहाँ पे, विकल्पात्मक प्रयत्न। आत्मानुभूति निर्विकल्प होती है और विकल्पात्मक ये तत्व विचार होता है। पहले ही बताया था किसी प्रकार के विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है आत्मानुभूति को, इसलिए तो आत्मानुभूति को भिन्न का तत्व विचार से, क्योंकि तत्व विचार में विकल्प खड़े होते हैं। आत्मानुभूति में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता है, यहाँ भेद खड़ा होता है। लेकिन जुड़ते कैसे हैं ये दोनों, कहते आत्माभिलाषी व्यक्ति निरंतर तत्वों का मंथन करते ही रहता है। जैसे वो बच्चे को उदाहरण हमने देखा था,
अब वो बच्चे को समझ आया कि मुझे पढ़ना है, मेरा कल पेपर है, तो अब वो जो भी क्रिया करेगा दिन भर में, खाएगा पिएगा सोएगा ये करेगा, कुछ भी काम करे उसमें उसका मन में क्या रहेगा, मुझे पढ़ना है, मेरा पेपर है ये। उसी प्रकार जो आत्मा को अनुभूति करना चाहते हैं ना वास्तविकता में, उसके मन में हमेशा तत्वों का मंथन चलता रहता है। वो हमेशा सोचता रहता है कि मेरी आत्मा इतनी त्रिकाली शुद्ध अवस्था है मेरी आत्मा, और मैं किस संसार की अवस्थाओं में लगा हुआ हूँ। शब्दों पे ध्यान दो ना। अब आत्मा और अनुभूति, अनुभूति मतलब क्या, अनुभव कहा, तो हम अनुभव नहीं कर रहे क्या, अनादिकाल से कुछ ना कुछ तो अनुभव कर रहे हैं। अनादिकाल छोड़ो, चलो अभी सुबह से अभी तक देखो, खाने का अनुभव किया, सोने का अनुभव किया, पढ़ने का अनुभव किया, खेल कूद मस्ती मजाक का अनुभव किया, एक क्षण भी आत्मा का अनुभव किया? ऐसा नहीं है कि तुम्हें बैठना पड़ेगा आराम से 10-15 दिन 1 महीना अपने ध्यान में लीन हो तब आत्मा अनुभूति होगी। एक क्षण काफ़ी है, एक क्षण के लिए अपने आत्मा में अगर रमण हो गया तो आत्मानुभूति की दशा प्रकट हो जाती है। और इस विषय के लिए क्या उदाहरण दूं मैं, संपूर्ण द्वादशांग सामने पड़ा है। 24 तीर्थंकरों को जितने जीव मोक्ष गए हैं आज तक, सब कैसे मोक्ष गए हैं, आत्मानुभूति से तो गए हैं, तद विचार करके तो गए थे। इसके लिए कोई उदाहरण की आवश्यकता ही नहीं है। और कठिन है बोले, कभी तत्व विचार किया ही नहीं। आत्मानुभूति के लिए एक बहुत अच्छा शब्द दिया, बोला स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूति, क्योंकि आत्मा कोई और थोड़ी ना है, मेरी अनुभूति कर रहा हूँ मैं तो मेरी पहचान कर रहा हूँ, उसका नाम आत्मानुभूति है। और निरंतर तत्वमंथन की प्रक्रिया करने से यह आत्मानुभूति प्रकट होती है। अब देखो इधर थोड़ा सा टोडामल जी का किंतु होता है ना, वैसे यहाँ बात करिए दादा ने, किंतु तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई भी विकल्प ऐसा नहीं जो आत्मानुभूति को प्राप्त करा दे। वही बात वापस हम वही घूम फिर के आ गए कि तत्व विचार जो है वो तो प्रारंभिक उपाय है, प्रारंभिक स्टेज है, लेकिन उस तत्व विचार को उल्लंघन करने के बाद ही आत्मानुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। हर दिन मम्मी से बोल रहे हैं, मम्मी डोसा खाने का मन है, डोसा बना दो, डोसा बना दो। ठीक है, 1 महीना हो गया बोलते बोलते, अब आज मम्मी ने बना ही दिया डोसा। पर दिक्कत ये हुई कि आज स्कूल में हमें टीचर ने अच्छी खासी डांट लगा दी, बहुत जोर से हमें डांट दिया टीचर ने आज। अब घर आके डोसा खाने में मन लगेगा? अब तो डोसा बनाया ना, तुमने कहा था तो बना दिया डोसा, अब खाओ ना मज़े से। तो खा तो नहीं, पर आज वो मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मुझे टीचर ने डांट दी, आज मेरी दृष्टि उधर है। इस दृष्टि की तरह ही इस जीव की दृष्टि कहीं और है। इसके लिए बहुत अच्छा द्रव्य दृष्टि का प्रकरण यहाँ पे आता है। हम पर वस्तु की बात करें ना, पर वस्तु से लक्ष्य हटा के हम आत्मानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो पर वस्तु ये चेयर, ये टेबल, ये कुर्सी, ये पुस्तक, ये सब नहीं, ये सब तो है ही, मतलब इन सब का तो त्याग करना ही है। पर अन्य जीवों की आत्माएं भी, अन्य चेतन पदार्थ, वो भी मेरा कुछ करता धरता नहीं है। एकमात्र मेरी आत्मा ही मेरा है, अन्य इस जगत में कुछ भी मेरा नहीं है। देखो, अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी पर हैं, तथा आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होने वाली विकारी अविकारी पर्याय भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। जो हमें लगता है हम इसके कल्याण करें, उसका कल्याण करें, ये करें वो करें, नहीं कर सकते। अपनी आत्मा कल्याण जीव से होता नहीं और लगा पड़ा है दूसरे की आत्मा कल्याण करने में। खुद अपने ऊपर दृष्टि करनी पड़ेगी। तो दृष्टि का विषय वास्तविकता में है क्या? अगर ये नहीं है तो उनसे भी परे, मतलब जो पर पदार्थ है अन्य जीवों की चेतन पर, उन सबसे भी परे अखंड, मैं हूँ अखंड चित्त पिंड चंड, कहते हैं ना, मैं हूँ अखंड। जैसे अखंड भारत है, इतने सारे प्रदेश राज्य, पर है तो एक भारत। उसी प्रकार ये आत्मा अखंड त्रिकाली सदा रहने वाली चैतन्य, चेतन ध्रुव पदार्थ आत्म तत्व है। वही एकमात्र दृष्टि का विषय है। कितने सारे विशेषण दिए आत्मा को? अखंड बोला, त्रिकाली बोला, ध्रुव बोला, चैतन्यमय बोला। ये तो सिर्फ कुछ गिने चुने विशेषण हैं। अनंत गुणों का भंडारी हूं मैं, किसी और आत्मा की बात नहीं कर रहे, मेरी बात कर रहे। ऐसे अनंत गुणों का भंडारी आत्मा है, और इस आत्मा की ओर दृष्टि करना ही सच्ची दृष्टि का विषय है। अन्य शब्दों में कहे तो मैं रंग राग से भिन्न हूँ, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मतलब दादा की जो ये स्तुति है, मैं ज्ञानन स्वभावी हूँ, आप आत्मानुभूति को एक तरफ लगो और इस पूरी स्तुति को एक तरफ रखो, पूरा वही भाव है। मतलब इसको पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि मैं ज्ञानन स्वभावी का पूरा अनुशीलन है ये पाठ, कि मैं रंग राग भिन्न भेद से भिन्न हूँ। रंग अर्थात क्या? रंग अर्थात बोला कि जो पुद्गल आदि पर पदार्थ है, जो आप सब दिख रहे हैं, ये टेबल आदि है, मेरा शरीर से पुद्गल आदि पर पदार्थ। राग माने क्या? आत्मा में उठने वाले शुभाशुभ भाव, किसी के प्रति प्रीति भाव हो गया, किसी के प्रति कटु वचन बोला, किसी लड़ाई करना, किसी झगड़ा करना, ये रंग हो गया। और भेद माने क्या? गुण गुणी भेद व ज्ञान आदि गुणों के संबंध में जो तारतम्य भेद है, जो हमारा गुण गुणी और ज्ञान आदि संबंध में होता है ना, हमारा भेद किसी के साथ भी, वो हो गया भेद। तो मैं रंग से भिन्न हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ, मैं भेद से भिन्न हूँ।
मतलब सब गिनवा रहे हैं एक एक करके कि मैं इनसे अलग हूँ, इनसे अलग हूँ, इनसे अलग हूँ। अनादिकाल से इन सबको एक मान लिया है, दृष्टि में ये सब चीज़ें ही हैं। अब ये सब चीज़ हटेंगी तब तो आत्मानुभूति होगी। तो इन सब से मैं भिन्न हूँ, तो आत्मानुभूति के लिए क्या करें? तत्व विचार तो करना ही है, पर उसके लिए क्या करें? तो बोला है ज्ञान के उघाड़ का सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा। ज्ञान के उघाड़ का सर्वस्व समर्पण मतलब टोटल फोकस, कहीं और ध्यान नहीं विचरना चाहिए। हमें आत्मानुभूति करनी है तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा मेरा श्रद्धान वो आत्मानुभूति की तरफ ही होना चाहिए। देखो मोक्ष प्रवचन सार की 201 नंबर की गाथा में कहते हैं, एवं पड़मीय सिद्धे जिनवर वसहे पुणो पुणो समणे पणिवज्जदु सामण्णम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। मतलब हे भव्य जीव, संबोधन करते बोलते कुंद कुंद आचार्य, हे भव्य जीव, यदि तुझे दुखों छुटकारा पाना है तो पंच परमेष्ठियों का, वृषवादी तीर्थंकरों का श्रवण कर, उनके श्रवणों को अपने जीवन में अंगीकार कर। शुरुआत में मंगलाचरण में बोला था हमने, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है, कि वही दशा तो मुझे भी धारनी है। तो उसके लिए कोई और उपाय है ही नहीं। सामने जिनेन्द्र देव विराजमान है, उन्होंने क्या पथ अपनाया, पूरी मंजिल दिखा दी कि आत्मानुभूति करना है। उसका मार्ग भी तो चलना भी तो पड़ेगा ना। उस मार्ग के मतलब क्या, तत्व विचार भी तो करना पड़ेगा ना, तभी उस आत्मानुभूति की दशा प्राप्त होगी। इस प्रकार से बहुत मतलब क्या ये कोई विषय थोड़ी ना है, ये तो हमारा लक्ष्य है। ये तो जिनागम का सारे आत्मानुभूति और तत्व विचार, इसको निरंतर करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। आसपास हर जगह जहाँ देखो, हर जगह हम देख सकते हैं आत्मानुभूति करने वाले जीव, उनका कहीं और मन नहीं रमणता, एकमात्र अपनी आत्मा में सदैव लीन रहते हैं। और हम, कुछ हमें मिल गया उसमें खुश हो गए, ये हमें मिल गया उसमें खुश हो गए। छोटी छोटी चीज़ संसारी सुख में अगर खुश हैं तो उस शाश्वत सुख में कितना आनंद होगा, ये बात का हमें विचार करना चाहिए। अब जीव क्या बोलता है, इतना ज्ञान तो भैया हमें है नहीं कि हम आत्मानुभूति कर लें, इतना तो हम कर नहीं सकते ना, मतलब द्वादशांग पढ़ना पड़ेगा, समय सार पढ़ना पड़ेगा, प्रवचन सार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं, एकमात्र दादा ने यहाँ बात बोली कि जितना ज्ञान आत्मा में है उतने ज्ञान को आत्म केंद्रित करना। तो इसका मतलब क्या, मोहराग देश में अभी आत्मा है हमारी, जो हमारी शुद्ध परिणाम है, अशुद्ध परिणाम है, तो उनको केंद्रित करें आत्मा की ओर। तो बोलते हैं जो अनादिकाल से मोहराग देश हम करते आए ना, उससे हमारा आत्मा बंध गया है, जकड़ लिया इन मोहराग देशादि कर्मों ने हमारी आत्मा को। तो पहले इन सब को भिन्न जानो, पर पदार्थ को भिन्न देखो। बार बार वही बात आ रही घूम घूम के कि पर लक्ष्य दृष्टि हटाना। जो हमारी आत्मा को इन कर्मों ने बांध लिया है, पहले हमारी आत्मा को इन सबसे दूर करो, और उसके बाद जितना भी ज्ञान हो, जितना है वो काफ़ी है, उतने ज्ञान को अपने आत्म केंद्रित करने से आत्मानुभूति होती है। वो शेर के पर्याय का जीव, तिरंची जीव, उनको सारा द्वादशांग का ज्ञान है, उन्हें खूब पढ़ लिया, पर उन्हें तो भेद विज्ञान हो जाता है, उन्हें तो आत्मानुभूति हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि वो अपने आत्मा के जितना ज्ञान है उतने ज्ञान को अपने आत्मा के केंद्रित कर लेता है, अपने आत्मा में उसको धार लेता है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, यदि इस जीव के पास शाम की 2 रोटी खाने की व्यवस्था है तो इस जीव को एकमात्र करने योग्य कार्य यदि कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आत्मानुभूति है। नहीं भैया कहाँ से धन इधर कमाना है, रोटी मोटी खानी है, कुछ आएगा नहीं। अरे तेरे पास व्यवस्था है ना 2 वक्त की रोटी खाने का, तो और कोई कार्य तेरा करने योग्य है ही नहीं, करने योग्य कार्य सीधा मना कर दिया। एकमात्र आत्मानुभूति जीव के करने योग्य कार्य है, और वही वो उस कार्य को छोड़ के अनादिकाल से सारे दुनिया में जितने अनंत काम है वो सब इस जीव ने कर लिए। इस प्रकार से आत्मानुभूति का स्वरूप जानना चाहिए। हम सबको ऐसे मार्ग का उन्मार्गी बनना है। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली है कि आत्मानुभूति के रास्ते में जो पर पदार्थ हैं वह बाधक हैं, साधक नहीं। एक बार के समझ में आता है भैया क्या कि चलो जो पर पदार्थ है वो कुछ हमारा बिगाड़ नहीं रहे, तो चल लो थोड़ा बहुत ज्ञान अगर पर पदार्थ को चल रहा है। पर यहाँ तो क्लियर कट बोल रहे कि पर पदार्थ बाधक हैं, रास्ते का कांटा है, हमारे आत्मानुभूति नहीं करने दे रहे, साधक नहीं है। और जो व्यक्ति वास्तव में अपने साधक तक धर्म को पहचानता है, साधक रूप आत्मानुभूति को पहचानता है, वो देख सकता है कि पर पदार्थ उसके लिए बाधक हैं। हम पढ़ाई करना है और कोई हमें डिस्टर्ब करिए, हम उसे छोड़ देंगे ना, दूर चले जाएंगे ना उससे। तो उस प्रकार ये क्यों नहीं दिखता है इस जीव को कि पर पदार्थ मात्र और मात्र हमारे आत्मानुभूति के मार्ग में सिर्फ बाधक हैं, साधक नहीं। साधक क्या है? तो साधक कुछ नहीं, एकमात्र मेरा आत्मा, क्योंकि किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अब मेरा घर है, उसका कोई सामान मुझे प्रयोग लेना हो, दादा ने उदाहरण दिया ही है, मेरे घर का मैं मालिक हूँ ना, तो क्या मैं किचन में कुछ सामान है तो पैसे दूंगा उसके, अपने कमरे में सोऊंगा तो पैसे दूंगा। अरे मेरा घर है, मैं मालिक हूँ उस घर का, किसी और का क्या बिगाड़। उसी प्रकार ये मेरी आत्मा है, इन गुणों का मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ इस आत्मा का, तो इस आत्मा का कल्याण मैं ही तो करूँगा, किसी और की क्या मजाल।
लेकिन अपने स्वभाव को ही नहीं पहचानता और दूसरे के कल्याण में लगा है। तत्व विचार बोला ना, उसे तत्व प्रचार भी, कि भैया हम तो तत्व प्रचार करेंगे, बिल्कुल करो, अवश्य करो, पर उसके बाद तत्व विचार को तो समझो, उस तत्वों का मंथन तो करो, तभी जाके तत्वों का मंथन, तभी जाके तत्वों की सच्ची पहचान होगी। और एक और बात जो बोली, इतनी सही बात बोली है, विचारणीय बिंदु है कि आत्मानुभूति ही धर्म के प्रारंभ की दशा है। आत्मानुभूति करना ही धर्म है। तो हम जो अब तक करते आ रहे वो क्या था? दिन से रात तक पूजन पाठ भक्ति ये वो, अरे वो धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो ये है आत्मानुभूति। जिस दिन आत्मा की अनुभूति होती है, जिस दिन आत्मा का अनुभव होता है पर पदार्थों को छोड़ के, उस दिन धर्म की शुरुआत होगी। ये जानना, अभी कोई धर्म नहीं कर रहे हम। टोडामल जी ने कहा है कि वैसी आयु बहुत पीठिका में कि इस जीव का उपयोग बहुत भटकता है, तो जितनी भी निजी आयु बची है उसमें कल्याण कर, शास्त्राभ्यास कर। उसी प्रकार जितनी आयु बची है उसमें अपने आत्मानुभूति कर, तत्व विचार कर, उस मार्ग पे चल। धर्म के प्रारंभ भी वही है, कल्याण भी वही है, मैं कौन हूँ उसकी सच्ची पहचान भी वही है, सुख का उपाय भी वही है। सारे प्रश्नों का उत्तर आके वहीं पर रुकता है कि एकमात्र आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य है। देखो यहाँ दादा ने बोला है, आत्मानुभूति के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। किसी बाह्य साधन नहीं, भैया बड़े बड़े ग्रंथ खरीद लिए, अब मैं इनका अध्ययन करूंगा रटूंगा, ऐसे आत्मानुभूति होती है? अरे जितना ज्ञान है उसको केंद्रित कर। और क्योंकि स्वयं को स्वयं के द्वारा ही अनुभूति करना है। मुझे मेरी अनुभूति करनी तो कोई और आके थोड़ी ना कराएगा। मेरा कल्याण करना तो मुझे खुद के द्वारा ही करना पड़ेगा। आखिर इसमें पर की अपेक्षा क्यों हो? अन्य पदार्थ की अपेक्षा मुझे क्यों हो? मुझे तो एकमात्र मेरी आत्मा को पहचानना है। आत्मानुभूति में पर के संयोग का विकल्प बाधक ही है, साधक नहीं। अरे ये आत्मानुभूति साध्य है, साधक है, जानने योग्य है। और तत्व पिपासी व्यक्ति को तो हमेशा ये जो जगत है वो असार, असाध्य, अनाद्य लगता है। एकमात्र आत्मानुभूति उसको साधक लगता है। हम भी वही जीव है, हम में और जीव में क्या फर्क है? एकमात्र है कि हमने तत्वों के विचार अभी तक प्रारंभ भी नहीं किया और कठिन कठिन बोल के डरते हैं। क्या लिखते हैं? रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, दग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा, नहीं जन्मता मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा, उत्पाद वह होते हुए भी द्रव्य ही हमेशा है ये आत्मा की सत्ता। जब से मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी भटका हूँ वहाँ मेरी आत्मा हमेशा मेरे साथ है और शुद्ध स्वभाव के साथ मेरे साथ है। ये तो मेरी गलती है कि मैंने पर पदार्थ को अपना मान लिया, मैंने मोरा दुष्परिणाम करके अपनी उस शुद्ध आत्मा को मलिन किया, उस शुद्ध आत्मा को मैंने अशुद्ध कर दिया। आत्मा कभी अपना स्वभाव नहीं भूला, वो तो हमेशा शुरू से मेरे साथ है। लेकिन ये मेरी गलती कि मैंने आत्मा को पहचाना नहीं और पर वस्तु में लगा पड़ा है। जब तक वहाँ से लक्ष्य नहीं हटेगा तो आत्मा के ऊपर लक्ष्य कैसे आएगा? अन्य पदार्थों का विकल्प मात्र भी आत्मानुभूति में बाधक ही है। और आत्मानुभूति जो है वो बिना किसी पदार्थ को छिन्न भिन्न किए होती है। ऐसा नहीं कि तुम आत्मानुभूति करोगे तो कुछ अन्य जीवों का नुकसान हो जाएगा। अरे मेरा आत्मा कल्याण करना है, मेरी आत्मा की अनुभूति करनी है, तो उसमें अन्य जीव का क्या दोष? मुझे अपनी आत्मानुभूति करनी है और उसका प्रारंभिक उपाय तत्व विचार का चिंतन भी मुझे ही करना पड़ेगा। अतः आत्मानुभव के अभिलाषी मुमुक्षुओं को पर के संयोग की कल्पना में आकुलित नहीं रहना चाहिए। अगर मुझे वास्तव में अपना आत्मकल्याण करना है तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है पर की। मुझे मेरा पेपर देना है ना, मुझे पास होना है पेपर में, तो मैं दूसरे के पास जाके बोलूँगा, खुद पढ़ूंगा ना, खुद कल्याण करूँगा। तो आत्मविश्वास हूँ मैं, तो मुझे पर के संयोग की विकल्प मात्र नहीं है। और वैसे भी आत्मानुभूति है निर्विकल्प दशा ही है। दादा इतना अच्छा एक श्लोक लिखते हैं, मतलब उसे पढ़ के इतना आनंद आता है। और मुझे लगता है उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में लिखा होगा क्योंकि लोगों ने ऐसी मान्यता बना ली है कि आत्मानुभूति करने में बड़ा कष्ट है, कुछ नहीं मिलता आत्मानुभूति करने से, बस दुखी मतलब क्या, दिन रात शास्त्र अभ्यास करो, आत्मा का चिंतन करो, मनन करो। इतना प्यारा दादा ने तत्व चिंतन में उनका आखिरी 100वें नंबर का श्लोक है, आत्मा को जान लो, कर लो उसी में अपनपन, उसी को निज जान लो, हो जाओ उसमें ही मगन। 2 शब्द बोले, अपनापन और मगन। कहाँ अपनापन हो रहा है? तो कहते हैं आत्मा में। कहाँ मगन होना है? कहते हैं आत्मा में। क्यों होना है? क्या मिलेगा उससे? बस अभी से है, आज से आनंद ही आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। कुछ नहीं, आत्मानुभूति में मात्र आनंद है। और ऐसा आनंद है जिसकी जीव ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
इस प्रकार का आनंद बसा है उसमें। सारा पूरा का वो तत्व चिंतन अगर आप दादा का पढ़ोगे तो उसमें यही बात भरी है, पूरा पूरा यही गूढ़ रहस्य भरा है कि आत्मानुभूति करने से क्या मिलेगा। अरे दुखों से तेरा नाश होगा, दुखों से छूटेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, उस मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसके लिए तो रोता रहता है ना, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ पढ़ लेगा, लेकिन सब कुछ का जो सारी आत्मानुभूति है, उस आत्मानुभूति तक जाने का जो मार्ग तत्व चिंतन है, उसका चिंतन नहीं करेगा। एक जो अच्छी सबसे अच्छी बात है और जो सोचने लायक बात है, वो बात मैं बोल के विराम दूंगा कि जब तक तत्व विचार होता है तब तक आत्मानुभूति नहीं होती। क्या बोला? जब तक तत्व विचार तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तत्व विचार विकल्पात्मक है, विचार है, उसमें अशुद्ध पर्याय सबका सब विचार आता है, तो आत्मानुभूति तब तक नहीं होगी। लेकिन जब भी आत्मानुभूति होगी वह तत्व विचार पूर्वक ही होगी। बिना तत्व विचार के कभी आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती। प्रारंभिक स्टेज, शुरुआती आत्मानुभूति के कहाँ से है? तत्व विचार से है। तो हम सभी ऐसे तत्व विचार को करें, उसके पश्चात तो तत्व विचार का उल्लंघन करते हुए आत्मानुभूति की दशा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः सिद्धेश्वर।